हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पीटीआई का क्वेश्चन पेपर है जो आपका आज की डेट में यानी 25 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुई है। तो उसमें आपके पर्टिकुलर जो साइकोलॉजी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है जो साइकोलॉजी से संबंधित है, हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन था, शायद 9 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम क्या है? ठीक है, कौन सा है? तो अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम जानते हैं पहले नीड होगी, फिर उसके बाद ड्राइव आता है, फिर इंसेंटिव। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी डी नंबर। ठीक है, और भी देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी से संबंधित, और कौन सा पूछा है इसमें? चलो, ये क्वेश्चन ये मिलेगा 7 नंबर है या 17 नंबर है ये। ठीक है, इसमें पूछा है आपसे कि चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित? तो आप जानते हैं जब भी हम समस्या समाधान की बात करते हैं तो वो मानसिक विकास होता है या संज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 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 साइकोलॉजी से संबंधित और कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है 23 नंबर है। इसे ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपकी हायरार्किकल थ्योरी है, क्लासिफिकेशन है, ये आपके रॉबर्ट गेने का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे होंगे जो 26 नंबर है। इसमें पूछा है किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षणों को या पदों को समूह में बांटा गया? तो आपको मालूम होगा इन्होंने अपनी मापनी को 59 पदों में या कह सकते हैं समूह में बांटा था। तो वो बच्चों की आयु के आधार पर बांटा था। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उम्र के स्तर के आधार पर कह सकते हैं या आयु के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और कौन से पूछे हैं आपके साइकोलॉजी से संबंधित? एक क्वेश्चन ये है कि ये पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो आप जानते हैं बखूबी, ये चालक अवस्था में कमी होना। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति निष्ठ संतोष या राहत की प्राप्ति होना। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा है आपसे किशोरावस्था से संबंधित कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? तो हम जानते हैं अपने फ्रेंड्स या संगी साथी का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पूछा है ये कॉम्प्लेक्ट का थॉर्नडाइक के द्वारा जो कॉम्प्लेक्ट बताए गए थे तो उनसे संबंधित है ये। इसमें पूछा है कि एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है और किसी भी प्रकार चोट से बचना भी चाहता है। तो हम जानते हैं भाग लेना पसंद करता है तो ये पॉजिटिव बात है, और जब चोट से बचना भी चाहता है तो ये नेगेटिव बात हो जाएगी। तो हम कहेंगे इसे अप्रोच एवोडेंस कॉम्प्लेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है स्वीकार अस्वीकार संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 50 नहीं 45 देखिए। 45 में ये पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान किस पर है? तो ऑप्शन नंबर अगर इन सभी चारों को देखें ध्यान से तो तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हम जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पर मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान रहता है, तो मोस्टली इसी पर डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, ये तो नॉर्मली पूछ लिया है इन्होंने। ये कह रहा है एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों की फिल इन द ब्लैंक्स में भिन्नता के कारण है। तो हम जानते हैं सभी अपने इंटरेस्ट के आधार पर ये बात खेल रहा है, कोई बैठा है, कोई डांस कर रहा है, तो वो अपने रुचियों के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें और कोई पीछा है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। 52 नंबर है कि मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील है, उग्रवादी है एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति को आइजेंग की व्यक्ति प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? तो हम इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा साइकोटिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कोष की ये वृद्धि होती है या तो उसको आप क्या कहेंगे? तो मोस्टली हम उसे विकास ही कहते हैं, कोशिका में वृद्धि होना। तो वैसे देखा जाए तो वृद्धि होना एक अलग पार्ट होता है, फिर भी कोशिका में अगर वृद्धि होती है तो वो विकास के अंडर में ही आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई और भी तो है नहीं, चलो अब आगे देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है, ये कह रहा है कि कौन सा संप्रत्य निर्माण का प्रथम स्टेप होगा। तो इसमें से देखें जैसे कि संवेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, समांगीकरण है और प्रत्यक्तीकरण है यानी प्रत्ययीकरण है, ठीक है। तो हम इन अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो होगा प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलो एक क्वेश्चन ये मिल गया। जैसा कि देख पा रहे होंगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और सम्मिलित किया गया था वो कौन सा था। आप जानते होंगे 2 फैक्टर थ्योरी वो स्पीयरमैन ने दी थी, उसी में एक तो सबू कारक जोड़ा गया था, ठीक है। तो उसे ट्राई या 3 फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं, स्पीयरमैन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉल रॉजर्स से संबंधित पूछा है कि कॉल रॉजर्स किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं वो मानवतावादी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 85 नंबर। इसमें पूछा है एक कमजोर बालक जो पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, तो वो किस प्रकार की क्षतिपूर्ति है। तो अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो प्रतिस्थापन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की क्या थी तब डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। बाकी और देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है अगला। अब है 87 नंबर। इसमें पूछा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या थी। तो हम जानते हैं प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अधिगम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अगर देखो ये भी नहीं थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसमें ए या सी में से होगा, लेकिन हम सी पे जाएंगे। कौशलों का पता करना होता है या पता लगाना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 नंबर है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी जो संप्रदाय है कि प्रवर्तक कौन है। तो हम जानते हैं व्यवहारवाद की बात करेंगे तो वो होंगे वॉटसन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं क्या है क्या इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ये भी दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 95 नंबर के निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी किसने दी थी। तो वो आपकी स्किनर की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन ये भी है, इसे ध्यान से देखें। 98 नंबर है कि अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो हम इसे कहेंगे आपके संज्ञानात्मक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या। इसके अलावा कोई नहीं है। 100 क्वेश्चन आते हैं। आपका पहला पेपर था, इसमें से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं आपके साइकोलॉजी से संबंधित। हमने देखा है इसमें से 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूज वाले हैं, वो फाइनल आंसर की आएगी तभी डिसाइड होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।